कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं मेरे भैया मेरे। इससे पहले हमने घड़ी में दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालना सीख लिया था, ठीक है। आज मैं आपसे बात करूंगा दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री के अंश की। 0 डिग्री, ठीक भैया। इस 0 डिग्री को हम ओवरलैपिंग भी कहते हैं, या एक दूसरे के ऊपर भी कह सकते हैं, या आप एक शब्द में कहते हैं संपाती, ठीक है। तो लैंग्वेज कुछ भी हो, बस फर्क सिर्फ इतना है कि प्रश्न हमसे क्या पूछेगा, कोई टाइम दे देगा, कोई भी टाइम दे देगा, कोई समय देगा हमको। जैसे हमसे कह दे कि 3 से 4 बजे के मध्य, 3 से 4 बजे के मध्य कब दोनों सुइयों के बीच 0 अंश का कोण बनेगा। अच्छा बताओ मेरे भैया, 0 अंश के कोण का क्या मतलब? भैया मेरे बताओ, 0 अंश के कोण का क्या मतलब? 0 अंश के कोण का मतलब ये कि दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो, तभी तो 0 अंश का कोण होगा, है ना भैया। तो अच्छा देखिए, इसी को 0 अंश का कोण भी बोल सकता है। इसी को यह भी कह सकता है कि कब दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे के ऊपर होंगी, या इसी को यह इस प्रकार कह सकता है कि कब दोनों सुइयां आपस में ओवरलैप करेंगी, या कह सकता है कि कब दोनों सुइयां आपस में संपाती होंगी। लैंग्वेज कुछ भी हो, प्रश्न वही है, एक ही, 0 डिग्री। भाई 0 डिग्री तभी होगा जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो, ठीक भैया मेरे। तो कुछ बातें जान लेते हैं इसके विषय में। पहले तो हम देखो भैया, हर घंटे दोनों सुइयों के बीच, हर घंटे दोनों सुइयों के बीच एक बार 0 डिग्री का कोण बनता है। हर घंटे में एक बार बनेगा, एकदम पक्का है ये, ठीक है। अच्छा बताओ मेरे भैया, अगर 1 घंटे में बनता है एक बार, तो बताओ मेरे भैया फिर 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? तो आप कहेंगे 12 बार। फिर मैं पूछूं 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? तो आप कहेंगे 24 बार। देखो भैया, दोनों सुइयों के बीच हर घंटे एक बार 0 अंश का कोण बनता है, लेकिन मेरे भैया 12 से 1 बजे के मध्य कभी भी 0 अंश का कोण बनता नहीं है, कभी नहीं बनता है 12 से 1 के बीच में। इसका मतलब 1 घंटे में कितनी बार? एक बार। तो 12 घंटे में कितनी बार? तो 12 घंटे में 12 बार नहीं, कितनी बार? 11 बार, क्योंकि 12 से 1 के बीच में नहीं बनेगा। फिर 24 घंटे में कितनी बार? तो 24 घंटे में 24 बार नहीं भैया मेरे, कितनी बार? 22 बार। ये बात ध्यान रखिए। मतलब ये कि दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण 24 घंटे में 22 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार। ऐसा इसलिए क्योंकि 12 से 1 के बीच में बनता नहीं है, हर घंटे बनता है, मगर 12 से 1 के बीच में नहीं बनता। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये है, ये बात आपको ध्यान रखना है। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि 24 घंटे में दो सुइयां आपस में कब संपाती होंगी, कितनी बार संपाती होंगी। 24 घंटे में दो सुइयां आपस में कितनी बार एक दूसरे से संपाती होंगी? तो आपका जवाब क्या होगा? 22 बार। 12 घंटे में पूछेंगे तो क्या बताएंगे? 11 बार। ठीक भैया मेरे? तो समझ पाए होंगे बात को। आइए, अब अगर हमसे प्रश्न पूछ ले, हमसे ये कह दे 12, 6, 3, 9,
10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। हमसे ये कह दे कि 3 से 4 बजे के मध्य, हमसे कह दे कि 3 से 4 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, या कब दोनों सुइयां आपस में 0 अंश का कोण बनाएंगी, या कब दोनों सुइयां आपस में संपाती होंगी। बात वही है, प्रश्न की भाषा अलग अलग हो सकती है। तो देखिए भैया, मैंने आपको बताया कि हर घंटे 0 अंश का कोण एक बार बनता है, मगर 12 से 1 के बीच में नहीं बनता है। ठीक, हमसे पूछ रहा है कि 3 से 4 बजे के मध्य कब एक दूसरे के ऊपर होंगी, या कब 0 अंश का कोण बनाएंगी, या कब संपाती होंगी। तो भैया मेरे बात समझ लो आप, हमको ये तो नहीं पता कि कब होंगी, पर एक बात पता है। अरे भाई 3 से 4 के बीच में पूछ रहा है, तो हमको पता है कि 3 बजकर कुछ मिनट पे होंगी, 3 बजकर x मिनट पे, 3 बजकर x मिनट पे। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए, अगर मैं मिनट वाली सुई की बात करूं तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है मेरे भैया? 6 डिग्री। तो कितने मिनट हुए हैं? x मिनट। तो x मिनट में कितना? 6x ना भैया। अगर मैं घंटे वाली सुई की बात करूं तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना? आधा डिग्री। तो कितने मिनट हुए हैं? x मिनट। तो x मिनट में कितना? x/2। घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना? 30 डिग्री। कितने घंटे हुए हैं? 3 घंटे। तो 3 घंटे में कितना? 90 डिग्री। समझ पा रहे हैं मेरे भैया? यानी कि घंटे वाली सुई कुल कितना चली? x/2 यहां, 90 यहां। तो मैं कह सकता हूं 90 प्लस x/2 कुल इतना चली है घंटे वाली। मिनट वाली कितना चली है? 6x। अब बताइए, 2 लोग दौड़ लगाएं, एक, अब आप कहें कि उनके बीच में जीरो दूरी 0 कब होगी? तो इसका मतलब कि दोनों की दूरी जब समान हो, है ना? यही तो है। तो अगर मैं ये कह दूं आपसे, अगर मैं आपसे 90 प्लस x/2 है, अगर मैं आपसे ये बात कह दूं, अगर मैं कह दूं 90 प्लस x/2 माइनस 6x इज इक्वल टू 0, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना दूरी घंटे वाली सुई ने चली और जितना दूरी मिनट वाली ने चली, दोनों के बीच का अंतर कितना? 0। यही तो हमसे पूछ रहा है कि 0 अंश का कोण कब बनेगा। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो मेरे भैया, एलसीएम ले लेते हैं ना। एलसीएम ले लें अगर, तो हम कह सकते, तो 2 हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम तो कितना हो जाएगा? 180 प्लस x माइनस, यहाँ 1 है ना, हर संख्या के नीचे 1 होता है, तो यानी कितना? 12x इज इक्वल टू 0। आइए सॉल्व करते हैं इसको। 180 माइनस 11x बटे 2 इज इक्वल टू 0। अरे भाई 12x माइनस का है, 1x प्लस का है, घटा दिए तो कितना x? 11x। तो हम कह सकते हैं माइनस का 11x, या इस तरह देख लीजिए, मैं कह सकता हूं 180 माइनस 11x इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 0 हो गया। फिर मैं कह सकता हूं माइनस का 11x इज इक्वल टू माइनस का 180, 180 को उधर ले गए, माइनस माइनस कट गया हमारा। आइए 180 से 80 में 11 का भाग दे दें, तो 11 कम 11 कितना बचा?
7, 11 छंग 66, 4, तो आ गया 16 सही 4/11, यानी कि 3 से 4 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी 3:16 सही 4/11 मिनट पर। ठीक भैया मेरे, तो इस तरह से, अच्छा ये बेसिक था, ये मैंने आपको सिर्फ बता दिया ताकि आप जानते रहें कि करने का तरीका ये है। आपको एग्जाम में ये सब करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है ये देखते हैं। करना आपको ये है मेरे भैया, देखिए हमसे पूछ रहा था 3 से 4 बजे के मध्य, हमसे पूछा था 3 से 4 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे के ऊपर होंगी। 3 से 4 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां आपस में ओवरलैप करेंगी। 3 से 4 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां 0 अंश का कोण बनाएंगी। तो एक चीज ध्यान रखिएगा भैया, अगर 0 अंश की बात करें या संपाती की बात करें तो जो भी समय पूछा हो, जो भी समय पूछा गया हो, आप कुछ मत करिए उस समय में, पहले वाले समय में, ठीक है, क्योंकि 3 बजकर ही कुछ मिनट पर तो होंगी, ठीक है, उसमें कुछ मत करिए, उसमें आप 60/11 से गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। उसमें आप क्या करिए, सीधा 60/11 से गुणा करिए। चलिए 60/11 से गुणा कर दीजिए, आंसर 3 में 60/11 गुणा कर दीजिए, तो 3 छंग 180/11। आओ मेरे भैया, 180 को आप 11 से भाग दे लो तो 11 दूना 11 एक कम 11, 11 छंग 66, 4, तो आ गया 16 सही 4/11, अर्थात 3:16 सही 4 मिनट 16 सही 4/11 पर दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो आप कुछ नहीं करना है, जो भी टाइम पूछे उसमें सीधा आप क्या करिए, 60/11 से गुणा, बस। वो तो आपको बता दिया था ऐसे ही, है ना, ताकि आप जानते रहें कि ये भी तरीका है। कोई भी टाइम पूछे, जैसे आपसे पूछ ले 5 से 6 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां ओवरलैप करेंगी या कब दोनों सुइयां 0 अंश का कोण बनाएंगी, कुछ नहीं करना आपको। 5 में गुणा कर दीजिए किसका, 60/11 का, 6 पंचे 30, 300/11 साल कर लीजिए, भाग दे दीजिए 300 में, तो 11 दुनाई 22, 11 सते 77, 3, तो कितना आ जाएगा, 27 सही 3/11, यानी कि 5:27 सही 3/11। देखो भैया एक बात आप ध्यान रखना, 0 अंश वाला प्रश्न हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी समय पूछा हो उसमें आप 60/11 से गुणा कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। कोई टाइम पूछा हो, कुछ भी, है ना, कुछ भी, जैसे मान लीजिए हमसे पूछता 8 से 9 बजे के मध्य, तो मल्टीप्लाई करो भैया 8 में किसका, 60/11 का, तो 8 छंग 48, 480/11, भाग दे लो। आओ देखो 480 का भाग दे दो भैया मेरे, तो 11 चौक 44, 11 ताई 33, तो कितना आ गया, आ गया 43 होल 7/11, यानी कि 8:43 सही 7/11 मिनट पर, बस आंसर। बस आप ये ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री का प्रश्न आए तो जो भी समय पूछे उसमें आप 60/11 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक भैया मेरे, आशा करता हूं बात आप समझ पाए होंगे। अगली क्लास में आपसे बात करूंगा 90 डिग्री की, 180 डिग्री की। ठीक भैया मेरे, बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए।